Hello, good morning to all of you. See, the वर्ल्ड समीकरण यानी यूएसए रसिया जो शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यूएसएसआर नाटो जिसमें यूएसए भी हैं और यूएसएसआर का रसिया जो 1992 में ख़त्म हो गया, बिखर गया। आप ये भी जानते हैं कि 24 फरवरी 2025 को यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ जो लगभग 3 साल पूरा हो गया, लगभग क्या एग्जैक्ट 3 साल पूरा हो गया इन द 24 फरवरी 2025 को। इस दिन यूरोपियन यूनियन कंट्री that bring a resolution in the UNA to condemn the Russian act on the Ukraine, यानी रसिया जो काम किए यानी युद्ध में जो तबाही मचाए हैं यूक्रेन पे, उसके लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया था इन द यूएन में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस। दैट रिजोल्यूशन कंडेम्ड द रसियन एक्ट, यानी रसिया का जो एक्ट है जिन्होंने, क्योंकि युद्ध में उन्होंने बहुत तबाही मचाया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उस रिजोल्यूशन को में यूएसए ने रसिया का साथ दिया है, यानी उस रिजोल्यूशन के खिलाफ यूएसए ने वोट किया है। क्लियर। अब यहां पे यह बात सवाल उठता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट यूएसए साइड्स रसिया ऑन द यूएन रिजोल्यूशन, या फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यूएसए ने कहा कि भैया गाजा स्ट्रिप को हम रीडेवलप करेंगे, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, वहां से जितने भी फलस्तीनियन है वह नियर बाई कंट्री में शिफ्ट करके। पहला। दूसरा, उन्होंने यूक्रेन को मदद करने के एवज में that demanded $500 billion from the Ukraine, या चूंकि यूक्रेन के पास बहुत क्रिटिकल रिसोर्स का भंडार है, that demand at least 50% of the critical resource माइनिंग अथॉरिटी, यानी 50% को हमको अधिकार में चाहिए। ये ऑल दीज थिंग्स इफ यू कंबाइन टुगेदर, अगर ये सारी चीजों को आप एक जगह मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड का समीकरण अभी बदल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यू से भी अपना रिलेशन अच्छा करे और यूएसए यानी अमेरिका से भी अपना रिलेशन अच्छा करे। रूस के साथ तो हमारा रिलेशन अच्छा है। क्लियर। तो यहां पे राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस द व्हाई यूएसए साइड्स रसिया इन द यूएनए। सबसे पहली बात, चूंकि यह बहुत बड़ी बात है, दैट इज अ वेरी आई कैन सी हियर इज द वर्ल्ड समीकरण राइट नाउ गोइंग टू चेंज। क्लियर। कैसे? सी, यूएस साइड्स विथ रसिया इन द यूएन रिजोल्यूशन ऑन द यूक्रेन। हुआ क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ दैट द यूनाइटेड स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऑफ कोर्स 20 जनवरी 2025 को इन्होंने प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण किया, दैट अलाइंड विथ रसिया के साथ अलाइन हो गए एंड अपोज किए किसका? यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन क्या कहता था? कंडेमिंग द रसियास एक्शन ऑन यूक्रेन। या यू कंट्री मिलकर इस रिजोल्यूशन के लाए थे यूएन में। यह जो मूव है या एक रिफ्ट, एक दरार क्रिएट करता है किनके बीच में? यूएसए और यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन एलाइज के बीच में। हु सपोर्ट द रिजोल्यूशन? जिन्होंने रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया। हालांकि रिजोल्यूशन पारित हो गया बिकॉज द ऑल यूरोपियन यूनियन एंड ऑल्सो द G7 माइनस द अमेरिकन G7 में अमेरिका भी है, यूएसए भी है, वी वोटिंग द फेवर ऑफ द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। यह रिजोल्यूशन हालांकि पारित हो गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रसिया का साथ दिया है कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑल्सो कॉल्ड अमेरिका सिंपल। क्लियर। राइट नाउ द यूएन रिजोल्यूशन कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट यूएन रिजोल्यूशन का यू नो वेरी वेल दैट कंटेक्स्ट which is condemned the Russian invasion on the यूक्रेन, है ना। यानी यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन आया था जिसमें कंडेम्ड किया गया था, निंदा किया गया था रसिया को यूक्रेन को कब्जा यानी इन्वेजन, आक्रमण करने। यह जो एक्ट है दैट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी। पहली बार ऐसा हुआ एंड ऑल्सो इंडिकेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द रसिया नैरेटिव रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट। यह रसिया को साथ दिया। जब से यह प्रेसिडेंट बने कई बार रसिया से फोन से भी बात कर चुके हैं, है ना। और ऑल समीकरण बदलने वाला है
है ना, बदल चुका है, बदलने वाला क्या है, बदल चुका है। सो यहाँ पे वोट आउटकम भी थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया वगैरह कहाँ है, इंडिया वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सबसे पहले देखिए अगेंस्ट में तो आप यूएसए और रसिया दोनों अगेंस्ट में ऑफ कोर्स देंगे, है ना, वोट दिए। और इस रिजोल्यूशन के खिलाफ, और यह एक रेयर अलाइनमेंट देखने को मिला कि एक पहली बार ऐसा देखने को मिला कि दैट यूएसए साइड्स रसिया। क्लियर। इंडिया और चाइना दोनों ने इस वोट में भाग नहीं लिया, यानी अब्सेंट रहा वोट में। और इसका कारण यह है कि वह न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, ना ही मैं यूएसए के तरफ हूं, ना ही मैं रसिया के तरफ हूं, मैं न्यूट्रल हूं, तटस्थ होकर देख रहा हूं क्या विश्व में हो रहा है। दैट इज द कॉल्ड द न्यूट्रलिटी। सो अब्सेंटेशन में दो कंट्री हैं, इंडिया एंड चाइना। क्लियर। राइट नाउ इंडिया एंड चाइना का अब्सेंटेशन का, यानी उसमें वोट में भाग नहीं लेने का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इफ यू टॉक अबाउट द रीजन, दैट इंडिया एम्फेसाइज्ड, हमेशा जोर देता है, आप जानते हैं इंडिया हमेशा जोर देता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। आप बातचीत करो ना, कूटनीतिक रूप से किसी भी मामला को सुलझाओ। वाई वार, वाई ऑलवेज वार, क्यों हमेशा युद्ध की बात करते हो, है ना। एंड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न ओवर द सिचुएशन, और इस सिचुएशन पर एक गहरी चिंता भी व्यक्त किया। कौन? इंडिया, जो कि यूएसए और रसिया के साथ आए हैं, चिंता व्यक्त किया विदाउट डायरेक्टली कंडेमिंग रसिया। हालांकि रसिया को डायरेक्ट इन्होंने निंदा नहीं किया, वाई रसिया इज द आवर डिफेंस पार्टनर, है ना, और उस समय साथ दिया था जिस समय कोई साथ नहीं दे रहा था। सो रसिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, तो हमने उनको कंडेम्ड में निंदा भी नहीं किया। अगर चाइना की बात करें तो अभी नॉन इंटरफेरेंस नीति अपनाए हैं कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने बोला कि लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न होना चाहिए सभी पार्टी के बीच में, एक सिक्योरिटी की चिंता सभी पार्टियों को होनी चाहिए कि विश्व में क्या हो रहा है। दैट इज अबाउट द इंडिया एंड चाइना विच इज नॉट इन द वोट प्रोसेस, इवन वोट प्रोसेस नॉट कंक्लूडेड इन इवन वोट प्रेस, एब्सेंट रहा इन्होंने। क्लियर। अब आते हैं इम्प्लीकेशन क्या है इंटरनेशनल रिलेशन पर, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, निहितार्थ क्या है। इफ यू टॉक अबाउट निहितार्थ, यू नो वेरी वेल दैट इज द यूएस स्टैंड्स टू रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द कमिटमेंट ऑन द ट्रेडिशनल एलाइज। ट्रेडिशनल अलायंस जो है इनका, जैसे नाटो का कंट्री हो गया जिसमें यूरोपियन यूनियन है, तो इनके साथ इनका शुरू से ही अलायंस रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यह क्वेश्चंस इस पे राइज हो रहा कि व्हाट अबाउट द अलायंस, है ना, एंड व्हाट अबाउट द यूनिफाइड द वेस्टर्न रिस्पॉन्स टू द रसियन एग्रेशन। रसिया का जो आक्रामकता है, जैसे 2014 में इन्होंने एक और कंट्री को आई थिंक क्रीमिया को इन्होंने एनेक्स कर लिया। अभी यूक्रेन पे, चूंकि यूक्रेन पे अब पता चल रहा है दैट हैव द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द क्रिटिकल रिसोर्स, दैट्स व्हाई ही अटैक्ड, ही ट्राई टू what is the invasions, he tried to acquire the that regions of the Ukraine that have the large deposit of the critical resource. Clear. So European leader also expressed the concern, ये लोग भी चिंता में व्यक्त है कि अब क्या होगा, जो पोटेंशियल रीअलाइनमेंट है यूएस का इन फॉरेन पॉलिसी में, उसका जाके आगे क्या होगा। दैट इज ऑल्सो हैव ए डीप कंसर्न रिगार्डिंग द एक्टिविटी दैट डिड बाय द यूएसए इन द यूएन रिजोल्यूशन दैट साइड्स द रसिया। Clear. Right now, after that, we have strained US यूरोप रिलेशन। ऑफ कोर्स इन दोनों में अब स्टैंड हो गया, थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि ट्रंप का जब से आया है, ट्रंप का अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी जो है, यानी पहले अमेरिका जो नीति है, यह नीति जो है टेंशन यूरोपियन यूनियन में भी लाया है, यूरोपियन यूनियन में भी, यूरोपियन एलाइज में भी लाया, पार्टिकुलरली नाटो को लेके। चूंकि इनका ऐसा कहना है कि नाटो में जो डिफेंस बजट में है वह सभी कंट्री पूरी तरह नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। स्पेशली उन्होंने नाम लिया है पार्टिकुलरली जर्मनी के बारे में, दैट नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनफ टू द डिफेंस बजट। सो दैट्स वाई इन द यूरोपियन यूनियन के साथ भी इनका कोई अच्छा रिलेशन नहीं था जब से आए हैं, बिकॉज ऑफ द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, है ना। अब यह जो अप्रोच अभी हुआ है, यह जो है और क्वेश्चन से राइज करता है, यूरोपियन क्वेश्चंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द यूएस कमिटमेंट, यानी यूएस का कमिटमेंट क्या हुआ नाटो, यूरोपियन यूनियन, रशियन के खिलाफ, है ना। सो दैट इज द डीप कंसर्न रिगार्डिंग द और यूरोपियन एलाइज। क्लियर। आफ्टर दैट इम्प्लीकेशन ऑफ द इंडिया, थोड़ा सा इंडिया के बारे में देखते हैं, इंडिया पे क्या इसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा। अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इंडिया हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन,
है ना. So India see an opportunity that strengthening relations ties of both USA and Europe as they navigate their strained relation. यानी तनाव के बीच में इनके पास एक अच्छा मौका है कि दोनों को साथ एक अलग से रिलेशन डेवलप करे, अलग से एक टाई करे, अलग से एक बायलैटरल रिलेशन डेवलप करे, है ना. सो बाय बैलेंसिंग डिप्लोमेटिक अप्रोच, और डिप्लोमेटिक अप्रोच को बैलेंस करने के बाद, है ना, यह एक सिचुएशन है दैट इससे क्या होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बेनिफिट हो सकता है इन द इंडिया को. दैट इंडिया हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन टू टाई द बोथ कंट्री यूरोपियन यूनियन एंड ऑल्सो द यूएसए. Clear, because Russia is the also old ally of the India. So and also more independent Europe that may offer India a stronger partnership. चूंकि अगर यूरोपियन कंट्री जो है यूएस से अलग हो जाते हैं यानी तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप बनेगा विद द इंडिया. सो दैट हैव इंडिया हैव अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास एक अवसर है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाए, इस सिचुएशन का फायदा उठाए. Clear. So this is all about the current affairs news, very very important for the international relation. Clear. So पूरे विश्व का अब समीकरण बदलने वाला है. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.